अ रिस्की रेस्क्यू बाय मिताली पर्किंस। यह स्टोरी मिताली पर्किंस के उपन्यास टाइगर बॉय से लिया गया है। नील, एक युवा लड़का जो अपने माता पिता और अपनी बहन रूपा के साथ बाघ अभयारण्य के पास एक गांव में रहता है, एक मादा बाघ शावक को बचाने के लिए निकलता है जो अभयारण्य से भाग गई है। गांव वाले डरे हुए हैं कि मां बाघ जल्द ही अपने शावक को खोजने के लिए तैरकर द्वीप पर आ जाएगी। एक अमीर नवागंतुक, श्री गुप्ता, शावक को खोजने वाले को एक बड़ा इनाम देने का प्रस्ताव करता है, लेकिन उसके इरादे बुरे हैं क्योंकि वह शावक को मुनाफे के लिए बेचने की योजना बना रहा है। नील के पिता, जो नील की शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत में है, शावक को ढूंढने में गुप्ता के आदमियों की मदद करते हैं। अब आते हैं स्टोरी पर। As they thundered along the familiar path to the pond, Neil was glad the moonlight made it bright enough to see without the flashlight. जब वे तालाब की ओर जाने वाले परिचित रास्ते पर तेजी से दौड़ रहे थे, नील को खुशी हुई कि चांदनी ने रास्ता इतना उज्जवल कर दिया था कि टॉर्च के बिना भी दिखाई दे रहा था। मतलब, नील और रूपा एक ऐसे रास्ते पर तेजी से दौड़ रहे थे जिसे वे अच्छी तरह जानते थे, जो तालाब की ओर जाता था। नील को खुशी हुई क्योंकि चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि उन्हें टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ी। बट इट ऑल्सो मेंट गुप्ताज मैन कुड स्पॉट देम एनी मिनट। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि गुप्ता के आदमी उन्हें किसी भी पल देख सकते थे। एंड बाबा, और बाबा इज विद देम। और बाबा, हमारे बाबा भी तो उनके साथ हैं। मे बी दे आर सर्चिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, रूपा विस्पर्ड। शायद वे द्वीप के दूसरी तरफ खोज कर रहे हों, रूपा ने फुसफुसाकर कहा। क्लियरली शी टू वॉज वरीड अबाउट बीइंग कॉट। यह स्पष्ट था कि रूपा भी ठीक नील की तरह गुप्ता के लोगों द्वारा पकड़े जाने से चिंतित थी। नाउ दे वर ऑलमोस्ट टू द डिटूर दैट लेड टू द पॉन्ड। वे एक छोटे रास्ते के पास पहुंच गए थे जो उन्हें तालाब तक ले जाता था। इन द मूनलाइट, नील वॉज एबल टू पुश थ्रू द बुशेस एंड फाइंड द थिन ट्रेल दैट सर्कल्ड द वाटर। चांदनी में नील झाड़ियों को हटाकर उस पतली पगडंडी को ढूंढ पाया जो पानी के चारों ओर बनी हुई थी। He'd walked there in the daylight and his feet knew the way, but the sounds were different now. नील दिन के समय इस रास्ते पर चलकर देखा था, इसलिए उसको रास्ता याद था, लेकिन रात में आसपास की आवाजें अजीब और अलग लग रही थीं। Snakes slithered freely at night and a cobra bite could be deadly. रात में सांप आसानी से इधर उधर रेंगते थे और कोबरा का काटना जानलेवा हो सकता था। नील trod carefully and kept the light on the ground around their feet. नील धीरे और सावधानी से चल रहा था और टॉर्च की रोशनी अपने और रूपा के पैरों के आसपास की जमीन पर रखी ताकि खतरे से बचा जा सके। रूपा stayed close behind him and he could hear the milk sloshing in the pail. रूपा उसके ठीक पीछे रही और उसे बाल्टी में दूध के छलकने की आवाज सुनाई दी। Was it too loud? क्या यह आवाज बहुत जोर से था? मतलब, नील सोच रहा था कि क्या दूध के छलकने की आवाज इतनी तेज थी कि उनकी मौजूदगी का पता चल सकता था। ऑन द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड, गुआवा ट्रीज क्राउडेड द बैंक। तालाब के दूसरी ओर किनारे के पास ढेर सारे अमरूद के घने पेड़ उगे हुए थे। When the trail faded into dense foliage, Neil handed Rupa the flashlight. जब रास्ता घनी पत्तियों में गायब हो गया, तो नील ने टॉर्च रूपा को थमा दी। I am going to hunt around a bit, he whispered. She might be in there. मैं थोड़ा आसपास ढूंढने जा रहा हूं, उसने फुसफुसाकर कहा। वह वहां हो सकती है। Keep the light on me if you can. अगर हो सके तो मुझ पर रोशनी बनाए रखना। Be careful, don't go too far. सावधान रहना, बहुत दूर मत जाना। अर्थात रूपा ने नील को सावधान रहने और बहुत दूर न जाने की सलाह दी। As Neil crawled around the tree trunks and through the bushes, Rupa followed his movements with the flashlight. जैसे ही नील पेड़ों और झाड़ियों के बीच हाथ पैरों के बल रेंगते हुए आगे बढ़े, तो रूपा टॉर्च की रोशनी से उसका पीछा करती रही ताकि वह देख सके कि नील कहां है। But there was no sign of the cub, no sound of mewing and no pug marks anywhere. लेकिन बाघ के बच्चे का कोई निशान नहीं था। न म्याऊं की आवाज थी, न कहीं पंजों के निशान थे। After more fruitless searching, they headed back to the main path. और ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर
वे उस बड़े रास्ते पर वापस चले गए जहां से शुरू किया था। वेयर नेक्स्ट? रूपा आस्क्ड। अब कहां? रूपा ने पूछा। अर्थात रूपा ने नील से पूछा कि अब उन्हें बच्चे को ढूंढने के लिए कहां जाना चाहिए। अबाउट एन आवर हैड पास्ड सिंस देड लेफ्ट द हाउस, नील गेस्ड। नील ने अंदाजा लगाया कि घर से निकले हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। He pulled out his map, and once again Rupa shone the light across it. उसने अपना नक्शा निकाला और एक बार फिर रूपा ने उस पर रोशनी डाली। It's still low tide, he said. We can search the banks by the big creek. अभी भी ज्वार कम है, उसने कहा। हम बड़ी नदी के किनारों की खोज कर सकते हैं। Deep in a ravine carved by the water at the southern tip of the island, past the reach of the tides and through a tunnel of prickly bushes, there was a narrow cave in the big creek's bank. द्वीप के दक्षिणी छोर पर पानी से बनी एक गहरी खाई में, जहां ज्वार का पानी नहीं पहुंचता था और कांटेदार झाड़ियों की सुरंग से होकर बड़ी नदी के किनारे पर एक छोटी गुफा थी। द प्लेस वॉज कूल एंड ड्राई एंड कंप्लीटली आउट ऑफ साइट। वह गुफा ठंडी और सूखी थी और बाहर से कोई इसे देख नहीं सकता था। नील हैड फाउंड इट वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक विद अजय एंड विजू ईयर्स बिफोर। नील ने इसे कई साल पहले अजय और विजू के साथ लुका छिपी खेलते हुए देख पाया था। His friends had been searching for him on the bridge, and he'd stayed hidden for a while before creeping out and startling them with a whoop. उसके दोस्त उसे पुल पर ढूंढ रहे थे और वह थोड़ी देर तक छिपा रहा था, फिर चुपके से बाहर निकला और चिल्लाकर उन्हें चौंका दिया था। He'd never told them about the cave and had forgotten about it himself until his map had taken him back to it. उसने उन्हें कभी गुफा के बारे में नहीं बताया था और खुद भी इसे भूल गया था जब तक कि उसका नक्शा उसे वापस वहां नहीं ले गया। He doubted anybody else in the village knew it was there. नील को लगता था कि उनके गांव में शायद ही किसी और को इस गुफा का पता हो। Might have been washed away by the cyclone, Neil thought, but it's worth a try. नील ने सोचा कि शायद एक बड़ा तूफान, चक्रवात, इसे नदी में बहा ले गया हो, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वहां देखना चाहिए। The creek was so big it was almost a river. वह क्रीक इतनी बड़ी थी कि वह लगभग एक पूरी नदी जैसी लगती थी। A long, high bamboo bridge spanned it, and dense, prickly foliage grew up the high, steep banks on either side. एक लंबा और ऊंचा बांस का पुल उस क्रीक के ऊपर था और उसके दोनों तरफ ऊंचे ढलान वाले किनारों पर घनी और कांटेदार पत्तियां उगी हुई थीं। The only way down was during low tide, when a muddy path near one end of the bridge led to the estuary shore. क्रीक के नीचे जाने का सिर्फ एक रास्ता था, जो कम ज्वार के समय खुलता था, जब पुल के एक छोर के पास एक कीचड़ भरा रास्ता मुहाने के किनारे तक जाता था। As the high tide came in, salty water covered the lower half of the path and the shore and coursed deep into the ravine. जब ऊंचा ज्वार आता था, खारा पानी रास्ते के निचले हिस्से और किनारे को ढक देता था और खाई में गहराई तक बहता था। Neil had calculated the tides perfectly. The whole path was above water. नील ने ज्वार के समय का हिसाब बिल्कुल सही लगाया था, इसलिए पूरा रास्ता पानी से ऊपर था। Moonlight sparkled across the wide wet shore. चांद की रोशनी चौड़े और गीले किनारे पर चमक रही थी, जिससे वह चमकीला दिख रहा था। Fiddler crabs scuttled here and there, excavating mud to create burrows before the tide came in. छोटे केकड़े इधर-उधर तेजी से चल रहे थे और ज्वार आने से पहले कीचड़ खोदकर अपने लिए बिल बना रहे थे। Reaching out a hand to help his sister jump down to the bank, Neil again kept an eye out for cobras. नील ने अपना हाथ बढ़ाकर रूपा को क्रीक के किनारे पर कूदने में मदद की और साथ ही कोबरा सांपों से सावधान रहने के लिए नजर रखी। Maybe the bright moonlight here would keep them away. नील को उम्मीद थी कि यहां की तेज चांदनी शायद सांपों को दूर रखेगी। Other creatures, however, hunted for prey both day and night, like crocodiles. हालांकि कुछ अन्य जीव दिन और रात दोनों समय शिकार करते थे, जैसे मगरमच्छ, जो एक और खतरा था। He risked a sweep of the bank with the flashlight. नील ने खतरा उठाते हुए टॉर्च की रोशनी से क्रीक के किनारे को जल्दी से देखा कि कोई खतरा तो नहीं है। Footprints, रूपा hissed, pointing.
पैरों के निशान! रूपा ने धीमी आवाज में चिल्लाया और जमीन पर कुछ पैरों के निशान की ओर इशारा किया जो उसने देखे। Men had been searching along the banks and under the bridge. गुप्ता के लोग क्रीक के किनारों और पुल के नीचे खोज कर रहे थे, जिनके ये निशान थे। These were made after the last high tide, Neil said, wondering if any belonged to Baba. ये पिछले ऊंचे ज्वार के बाद बने हैं, नील ने कहा, सोचते हुए कि क्या इनमें से कोई बाबा का है। अर्थात नील ने देखा कि ये निशान पिछले ऊंचे ज्वार के बाद बने थे और वह सोच रहा था कि क्या इनमें से कोई उनके पिता का हो सकता था। दे आर स्टिल फ्रेश। ये अभी भी ताजा हैं। मतलब नील ने कहा कि ये निशान अभी भी नए थे, यानी कोई हाल ही में वहां से गुजरा था। टर्न ऑफ द लाइट, रूपा सेड क्विकली। एनीवन पासिंग ऑन द ब्रिज कैन सी इट। रोशनी बंद करो, रूपा ने जल्दी कहा। पुल से गुजरने वाला कोई भी इसे देख सकता है। Neil switched it off after making sure a long, still log nearby didn't have teeth and eyes. नील ने यह सुनिश्चित करने के बाद रोशनी बंद कर दी कि पास का एक लंबा, स्थिर लकड़ा दांत और आंखों वाला नहीं था। और भी अच्छे से समझते हैं? नील ने टॉर्च बंद कर दी, लेकिन पहले यह देख लिया कि पास में पड़ा एक लंबा, स्थिर लकड़ा मगरमच्छ नहीं था जिसके दांत और आंखें हों। He led his sister deeper into the ravine. उसने अपनी बहन को खाई में और गहराई तक ले गया। The strip of mud between the water and the bank narrowed, even though it was still low tide. पानी और किनारे के बीच की कीचड़ की पतली पट्टी और संकरी हो गई, हालांकि ज्वार अभी भी नीचा था। Suddenly a big cluster of गोलपाता trees jogged his memory. अचानक गोलपता पेड़ों का एक बड़ा समूह देखकर उसकी एक महत्वपूर्ण याद ताजा हो गई। He put down the sundari stick and motioned to Rupa to join him. उसने सुंदरी पेड़ की छड़ी नीचे रखी और रूपा को अपने पास आने का इशारा किया। She set the pail of milk down carefully and gazed up at the bank behind the गोलपाता trees. रूपा ने दूध की बाल्टी को सावधानी से जमीन पर रखा और गोलपता पेड़ों के पीछे क्रीक के किनारे की ओर देखा। It rose steeply and was covered by prickly bushes, vines and bracken. क्रीक का किनारा ऊंचा था और कांटेदार झाड़ियों, लताओं और घास से भरा हुआ था। मैं नहीं देख सकता कि क्यूब कहां छुप सकता है। रूपा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बाघ का बच्चा यहां कहीं छिप सकता है। There's a perfect hiding spot in here, unless it got washed away. तब नील ने कहा कि यहां एक सही छिपने की जगह है, जब तक कि यह पानी से बह न गया हो। नील pushed apart the tall, wide गोलपाता fronds. नील ने गोलपता पेड़ों के लंबे और चौड़े पत्तों को अलग किया ताकि रास्ता बन सके। With a quick glance to make sure the bridge, path and shore were still deserted, he switched the light on again and angled it against the bank. पुल, रास्ते और किनारे के अभी भी खाली होने की पुष्टि के लिए एक तेज नजर डालकर उसने फिर से रोशनी चालू की और इसे किनारे की ओर मोड़ा। There it was, the entrance to a long, low, open space that twisted through the foliage and led deep into the bank. नील को वह मिल गया। एक लंबा और नीचा खुला स्थान का प्रवेश द्वार था जो पत्तियों के बीच से होकर किनारे में गहराई तक जाता था। वह सुरंग जैसा स्थान पहले की तुलना में जड़ों और शाखाओं से और पतला हो गया था, लेकिन फिर भी नील को दिख रहा था। We have to crawl in there? रूपा asked. क्या हमें वहां रेंग कर जाना होगा? रूपा ने पूछा। I will go first. नील ने कहा, मैं पहले जाऊंगा। Using the गोलपाटा branches for leverage, Neil hoisted himself into the open space. गोलपता की शाखाओं का सहारा लेते हुए नील ने खुद को खुले स्थान में ऊपर उठाया। Thorns and roots clawed at him from the sides and above his head, tearing at his hair, skin, and the decoy mask still attached to the back of his head. कांटों और जड़ों ने उसे बगल से और सिर के ऊपर से खरोंच दिया, उसके बाल, त्वचा और सिर के पीछे लगे नकली मास्क को फाड़ दिया। The front of his body was covered with mud, but he managed to slither forward. उसके शरीर का अगला हिस्सा कीचड़ से ढक गया था, लेकिन वह आगे सरकने में कामयाब रहा। Used to be more like a tunnel through this bank, he thought. Now it's barely passable. नील ने सोचा कि पहले यह किनारे के बीच एक पूरी सुरंग जैसा था, लेकिन अब यह इतना छोटा था कि उसमें से गुजरना मुश्किल था। Rupa climbed up behind him, and he could hear her mutter as her sari caught on the thorns.
रूपा उसके पीछे चढ़ी और वह उसकी बड़बड़ाहट सुना जा रहा था जब उसकी साड़ी कांटों में फंस गई। He wondered if her arms were getting as badly scratched as his. उसने सोचा कि क्या उसकी बाहें भी उसकी तरह बुरी तरह खरोंच रही थीं? The space narrowed even more as it cut deeper into the bank. वह स्थान और भी छोटा हो गया क्योंकि यह क्रीक के किनारे में और गहराई तक जा रहा था। The soil was dry now, completely out of reach of the water, except perhaps for when a tidal bore, a dangerous surge of water, rose suddenly after a storm and flooded the creek. अब वहां की मिट्टी सूखी थी और पानी से पूरी तरह दूर थी, सिवाय उस समय के जब तूफान के बाद अचानक एक खतरनाक ज्वारीय उफान आता और क्रीक को बाढ़ में डुबो देता था। Neil kept kneeing and elbowing his way forward, steadying the flashlight, edge he pushed away branches and roots. नील घुटनों और कोहनियों के बल आगे बढ़ता रहा, टॉर्च को स्थिर रखते हुए शाखाओं और जड़ों को हटाता रहा। Look, he called suddenly, aiming the light at a patch of soil just in front of him. देखो, उसने अचानक पुकारा, रोशनी को अपने सामने की मिट्टी के एक टुकड़े पर डालते हुए। He leaned aside so Rupa could see and heard the sharp intake of his sister's breath. नील एक तरफ हटा ताकि रूपा देख सके और उसने अपनी बहन की तेज सांस की आवाज सुनी जो आश्चर्य में थी। It was a tiny pug mark, and then another. यह एक छोटा पंजा निशान था और फिर एक और। There may have been others on the bank and in the space behind them, but they would have been washed away with the ebb and flow of the tide. किनारे पर और उनके पीछे के स्थान में और पंजों के निशान हो सकते थे, लेकिन ज्वार के पानी के आने जाने से वे बह गए होंगे। Carefully, Neil inched forward. सावधानी से नील धीरे धीरे आगे बढ़ा। If he remembered correctly, they were almost to the cave carved deep into the muddy bank. अगर नील को ठीक याद था, तो वे उस गुफा के करीब पहुंच गए थे जो कीचड़ भरे किनारे में गहराई तक बनी थी। Pushing through the last thorny bush that obstructed his way, Neil shone the light into the hollow. नील ने आखिरी कांटेदार झाड़ी को हटाया जो उसके रास्ते में थी और टॉर्च की रोशनी गुफा के अंदर डाली। He gasped. उसने हांफ लिया। White and black and orange gold fur. Glowing, round eyes rimmed with black. सफेद, काला और नारंगी सुनहरा फर। चमकती, गोल आंखें जिनके चारों ओर काला घेरा था। She was there. वह वहां थी। मतलब जिस बाघ के बच्चे को वे ढूंढ रहे थे वह वहां मौजूद थी। The cub was on her feet, her back to the bank, staring unblinkingly into the flashlight. बच्चा अपने पैरों पर खड़ा था, उसकी पीठ किनारे की ओर थी और बिना पलक झपकाए टॉर्च की ओर देख रहा था। Her legs were short, her belly low to the ground. उसके पैर छोटे थे, उसका पेट जमीन के करीब था। Two round ears, edged with white fur, twitched forward. उसके दो गोल कान थे, जिनके किनारे सफेद फर से ढके थे और वे थोड़ा आगे की ओर हिल रहे थे। Her golden nose quivered, tipped by a semicircle of black fur and two angled nostrils. उसकी सुनहरी नाक हल्के से कांप रही थी, जिसके ऊपर काले फर का आधा गोला और दो तिरछे नथुने थे। Thin white whiskers shimmered in the light, and a pink tongue poked out from above her white chin. उसकी पतली सफेद मूछें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं, और उसकी सफेद ठुड्डी के ऊपर से उसकी गुलाबी जीभ थोड़ी बाहर निकली थी। A dazzling pattern of small black stripes was etched across her white and golden fur. उसकी सफेद और सुनहरी फर पर छोटी काली धारियों का एक खूबसूरत नमूना बना हुआ था। Shrimp and crab shells were littered around the floor of the small cave. छोटी गुफा के फर्श पर झींगा और केकड़ों के खोल इधर-उधर बिखरे पड़े थे। She must have ventured out to hunt during low tide and brought her prey back to eat in safety. वह शायद कम ज्वार के समय शिकार करने बाहर गई होगी और अपने शिकार को सुरक्षित खाने के लिए गुफा में वापस लाई होगी। रूपा crawled forward as far as she could, leaning across her brother's back. रूपा जितना आगे जा सकती थी, रेंग कर गई और अपने भाई की पीठ पर झुक गई ताकि बेहतर देख सके। It's her, she breathed. It's really her. यह वही है, उसने सांस लेते हुए कहा, यह सचमुच वही है। They gazed at the beautiful creature for a long minute and then Neil switched off the flashlight.
उन्होंने उस सुंदर बच्चे को लंबे समय तक देखा और फिर नील ने टॉर्च की रोशनी बंद कर दी। Although the cub seemed startled, she didn't look scared. हालांकि बच्चा रोशनी बंद होने से चौंक गया लगता था, लेकिन वह डरा हुआ नहीं दिख रहा था। But he couldn't reach her with his hands. She was backed deep inside the cave, and his body wouldn't fit beyond this spot as it had when he was younger. नील अपने हाथों से उसे छू नहीं सकता था, क्योंकि बाघ का बच्चा गुफा में बहुत पीछे थी, और अब उसका शरीर उस जगह से आगे नहीं जा सकता था जैसा कि वह छोटा होने पर जा सकता था। हाउ कुड दे लूर हर आउट? वे उसे बाहर कैसे लुभा सकते थे? अर्थात नील सोच रहा था कि वे उस बच्चे को गुफा से बाहर कैसे ला सकते थे। विल शी कम टू अस? रूपा विस्पर्ड। क्या वह हमारे पास आएगी? रूपा ने फुसफुसाकर पूछा। आई डोंट थिंक सो, ही व्हिस्पर्ड बैक, बट लेट्स सी। मुझे नहीं लगता, उसने फुसफुसाकर जवाब दिया, लेकिन देखते हैं। ट्राई टू साउंड लाइक अ मदर टाइगर, नील ने रूपा से कहा। बाघ की मां की तरह आवाज निकालने की कोशिश करो। वॉट? आई डोंट नो हाउ। रूपा हैरान हुई और बोली, क्या? मुझे नहीं पता कैसे। डू द बेस्ट यू कैन, नील ने उसे प्रोत्साहित किया। जितना हो सके कोशिश करो। There wasn't enough room in the opening to turn around, so the two of them backed out feet first. गुफा के मुंह में घूमने की जगह नहीं थी, इसलिए नील और रूपा दोनों पैरों के बल पीछे हटे। Neil had never heard tigers firsthand, only people who had imitated them. But he tried calling to the cub with a low growling noise. नील ने असली बाघों की आवाज कभी नहीं सुनी थी, सिर्फ उन लोगों की नकल सुनी थी जो बाघ की आवाज निकलते थे, लेकिन उसने बच्चे को धीमी गुर्राहट से पुकारने की कोशिश की। Stopping for a minute, he strained to hear any movement from the cave, but no sound came. नील 1 मिनट के लिए रुका और गुफा से बच्चे की चलने की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। Keep going, he whispered to Rupa, who had also stopped to listen. जारी रखो, उसने रूपा से फुसफुसाकर कहा, जो सुनने के लिए रुक गई थी। मतलब? नील ने चुपचाप रूपा से कहा कि वह आवाज निकालती रहे, क्योंकि वह भी सुनने के लिए रुक गई थी। They crawled back a bit farther and Neil tried mewing, but that didn't work either. वे थोड़ा और पीछे रेंग गए और नील ने म्याऊं की आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। The cub didn't budge. बच्चा हिला नहीं। He tried a combination of whimpering, mewing and growling, stopping every now and then to listen. नील ने रोने, म्याऊं करने और गुर्राने की मिलीजुली आवाजें निकालीं और बीच-बीच में रुककर सुना कि बच्चा जवाब देता है या नहीं। Complete silence from the cub. It was almost as if she were holding her breath until they left her alone. बच्चे से बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस रोक रही हो जब तक कि नील और रूपा उसे अकेला न छोड़ दें। We need to bring back some milk, he said finally, giving up. Let's go. हमें थोड़ा दूध वापस लाना होगा, उसने आखिरकार हार मानते हुए कहा। चलो। Once they were back on the bank, रूपा smiled at her brother. एक बार जब वे किनारे पर वापस आए, रूपा ने अपने भाई की ओर मुस्कुराया। You found her, Neil. Nice work. But you certainly don't speak tiger. तूने उसे ढूंढ लिया नील, अच्छा काम किया, लेकिन तुम निश्चित रूप से बाघ की भाषा नहीं बोलते। I'd like to hear you try it. मैं तुम्हें कोशिश करते सुनना चाहूंगा। अर्थात नील ने रूपा को चिढ़ाते हुए कहा कि वह उसे बाघ की आवाज निकालते सुनना चाहता है। Neil glanced up at the bridge nervously. Still no one in sight and no sound of footsteps. नील ने घबराहट से पुल की ओर देखा। अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था और पैरों की आवाज भी नहीं थी। What's your plan to lure her out of there? उसे वहां से बाहर लाने का तुम्हारा प्लान क्या है? Neil's vest was still tucked into the waist of Rupa's sari and she yanked it out. नील की बनियान अभी भी रूपा की साड़ी की कमर में टिकी हुई थी और उसने इसे खींच कर निकाला। Stooping, she dunked the vest in the pail of milk, soaked it for a minute and then wrung it out loosely. झुककर उसने बनियान को दूध की बाल्टी में डुबोया, 1 मिनट तक भिगोया और फिर हल्के से निचोड़ा। Let me go first this time. Bring the stick. रूपा ने नील से कहा, इस बार मुझे पहले जाने दो, छड़ी लाओ। She wrapped the end of her sari around the milky vest. उसने अपनी साड़ी का सिरा दूध से भीगी बनियान के चारों ओर लपेट दिया। Then she draped the bundle across her back to keep it from getting muddy
and hoisted herself into the tunnel again. फिर उसने दूध से भीगी बनियान की गठरी को अपनी पीठ पर रखा ताकि वह कीचड़ से गंदी न हो और खुद को फिर से सुरंग में चढ़ा लिया. Crawling through the thorny passageway was easier this time because their bodies had broken a wider path. कांटेदार रास्ते से रेंगना इस बार आसान था क्योंकि उनके शरीरों ने एक चौड़ा रास्ता बना दिया था. Neil slid the long stick up to his sister when they reached the hollow and shone the flashlight on her hands. नील ने लंबी छड़ी को अपनी बहन तक सरकाया जब वे खोखले तक पहुंचे और उसके हाथों पर टॉर्च की रोशनी डाली. Rupa managed to tie the Milky West to the end of the stick and then carefully pushed it deeper into the hollow until it was within the cub's reach. रूपा ने दूध से भीगी बनियान को छड़ी के सिरे से बांध दिया और फिर उसे सावधानी से खोखले में गहराई तक धकेला जब तक कि वह बच्चे की पहुंच में न आ जाए. Neil held his breath as his sister mewed and waited again. नील ने अपनी सांस रोकी जब उसकी बहन ने म्याऊं की, इंतजार किया, फिर म्याऊं की और फिर इंतजार किया. He had to admit that Rupa's tiger imitation sounded better than his. उसे मानना पड़ा कि रूपा की बाघ की नकल आवाज उससे बेहतर थी. Rupa's body was blocking most of his view, but to Neil's amazement, he heard an answering mew and then a soft sucking sound. रूपा का शरीर नील की नजर को ज्यादातर रोक रहा था, लेकिन नील को हैरानी हुई जब उसने बच्चे की जवाबी म्याऊं सुनी और फिर दूध चूसने की हल्की आवाज. The cub was drinking the milk from the west. बच्चा बनियान से दूध पी रहा था. After a while, centimeter by centimeter, Rupa began to pull the stick out of the cave. कुछ देर बाद रूपा ने छड़ी को धीरे धीरे सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर गुफा से बाहर खींचना शुरू किया. नील बैक्ड डाउन टू मेक रूम. नील पीछे हट गया ताकि रूपा के लिए जगह बन सके. बट एज सून एज दे मूव्ड, द सकिंग साउंड स्टॉप्ड. लेकिन जैसे ही वे हिले, बच्चे के दूध चूसने की आवाज रुक गई. Isn't she coming? नील asked anxiously. क्या वह नहीं आ रही? नील ने चिंतित होकर पूछा. नहीं, she is staying against the back of the cave. नहीं, वह गुफा के पीछे ही रह रही है. Once again, Rupa crawled forward and pushed the stick deep into the cave, offering the Milky West to the baby. एक बार फिर रूपा आगे रेंगी और छड़ी को गुफा में गहराई तक धकेला, दूध से भीगी बनियान को बच्चे के सामने पेश करते हुए. The sucking began and kept going. The cub was obviously hungry, but stopped as soon as they moved backward. बच्चे ने दूध चूसना शुरू किया और जारी रखा. वह साफ तौर पर भूखा था, लेकिन जैसे ही वे पीछे हटे, वह रुक गया. They tried the trick a third time, but still the cub wouldn't come toward them. उन्होंने यह तरकीब तीसरी बार आजमाई, लेकिन फिर भी बच्चा उनके पास नहीं आया. It was getting late. Neil wasn't sure exactly how long they'd been in the tunnel, but the tide was probably already swelling the creek. देर हो रही थी. नील को ठीक-ठीक पता नहीं था कि वे सुरंग में कितनी देर से थे, लेकिन ज्वार शायद पहले से ही नदी के पानी को बढ़ा रहा था. We've got to get out, he told his sister after she tried for a fourth time and failed again. But we can't leave her here. हमें बाहर निकलना होगा, उसने अपनी बहन से कहा जब उसने चौथी बार कोशिश की और फिर असफल रही. लेकिन हम उसे यहां नहीं छोड़ सकते. I don't know what else to do. She's not coming. I'll leave the west so she gets used to our scent and we'll come back tomorrow. मुझे नहीं पता और क्या करना है. वह नहीं आ रही. मैं बनियान छोड़ दूंगी ताकि उसे हमारी गंध की आदत हो जाए और हम कल वापस आएंगे. Quickly, Rupa untied the vest from the stick and shoved it forward toward the cub. जल्दी से रूपा ने बनियान को छड़ी से खोला और उसे बच्चे की ओर आगे धकेल दिया. नील was already backing down the passageway as fast as he could. नील पहले से ही रास्ते से जितनी तेजी से हो सके पीछे हट रहा था. His sister's feet were keeping pace in front of him, but as they pushed through the golpata fronds, he gulped. उसकी बहन के पैर उसके सामने ताल मिला रहे थे, लेकिन जब वे गोलपता के पत्तों से गुजरे, उसने गहरी सांस ली. The tide was even higher than he had anticipated. ज्वार का पानी नील की सोच से भी ज्यादा ऊंचा हो गया था. The pail was floating instead of standing, and they were going to have to wade through knee-high water to return to the shore. बाल्टी खड़ी होने के बजाय तैर रही थी और उन्हें किनारे तक लौटने के लिए घुटने तक पानी में चलना पड़ता. रूपा grabbed the pail.
रूपा ने बाल्टी पकड़ ली। दे स्लॉश्ड अंडर द ब्रिज टू द शोर। वे पुल के नीचे से छप छप करते हुए किनारे तक गए। Neil didn't bother to rub out their footprints as they climbed the lower half of the trail that sloped up the bank. नील ने अपने पैरों के निशानों को मिटाने की कोशिश नहीं की जब वे किनारे तक ढलान वाले रास्ते के निचले हिस्से पर चढ़े। The creek was rising fast, and any traces of their trek would be under water soon. क्रीक का पानी तेजी से बढ़ रहा था और उनके सफर के सारे निशान जल्द ही पानी के नीचे डूब जाएंगे। He did take the time to smear the mud on the upper part of the trail while his sister waited by the bridge. उसने ऊपरी रास्ते पर कीचड़ को फैलाने के लिए समय लिया जबकि उसकी बहन पुल के पास इंतजार कर रही थी। If only she had come out, Neil said when he joined Rupa. काश वह बाहर आ जाती, नील ने कहा जब वह रूपा के पास पहुंचा। She's been safe there for days. At least we know she's alive. वह वहां कई दिनों से सुरक्षित है। कम से कम हम जानते हैं कि वह जिंदा है। He frowned. For now, yes, but they might find her before we get the news to the rangers. उसने भौहें चढ़ाई। अभी के लिए, हाँ, लेकिन वे उसे ढूंढ सकते हैं इससे पहले कि हम रेंजर्स को खबर दें। I know, but we can't do anything more tonight. मुझे पता है, लेकिन हम आज रात और कुछ नहीं कर सकते। Dripping with salty water and covered with mud, they jogged home as fast as they could. नमकीन पानी से टपकते और कीचड़ से ढके हुए वे जितनी तेजी से हो सके घर की ओर दौड़े। Neil braced himself for the sound of footsteps, followed by a shout and then a chase. नील ने खुद को पैरों की आवाज, फिर चीख और उसके बाद पीछा करने के लिए तैयार किया। But Gupta's men must indeed have been searching at the other side of the island. लेकिन गुप्ता के आदमी सचमुच द्वीप के दूसरी तरफ खोज कर रहे होंगे। There was neither sight nor sound of them. उनकी न तो कोई दिखाई दी और न ही कोई आवाज सुनाई दी। We'll have to hide our dirty clothes, Rupa whispered as they entered the quiet courtyard. हमें अपने गंदे कपड़े छिपाने होंगे, रूपा ने फुसफुसाकर कहा जब वे शांत आंगन में दाखिल हुए। Even the goats were asleep. यहां तक कि बकरियां भी सो रही थीं। I'll wash them tomorrow. मैं उन्हें कल धो दूंगी। बाबा wasn't back yet. बाबा अभी तक वापस नहीं आए थे। रूपा and Neil took turns at the pump, washing themselves off and changing into clean clothes. रूपा और नील ने बारी-बारी से पंप पर खुद को धोया और साफ कपड़े पहने। As his sister put away the stick, pail and masks, Neil crawled wearily onto his mat. जब रूपा ने छड़ी, बाल्टी और मास्क को रखा, नील थकान से अपनी चटाई पर रेंगकर लेट गया। Just as he slipped into sleep, a rooster crowed. ठीक जब नील नींद में जाने वाला था, एक मुर्गे ने जोर से बांग दी, जिससे वह थोड़ा जाग गया। His last thought was of the cub, curled into the cave with his milky vest tucked beside her. सोने से पहले नील का आखिरी विचार उस बाघ के बच्चे के बारे में था, जो गुफा में सिकुड़ा हुआ था और उसकी दूध से भीगी बनियान उसके पास रखी थी। He and Rupa had to get the news to the rangers before she was discovered. उसे और रूपा को रेंजर्स तक खबर पहुंचानी थी इससे पहले कि वह पकड़ी जाए।